हिमांशु, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? वो किस तरीके से इस पूरे स्थापना दिवस में आज शामिल होंगे? देखिए नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो है 9:45 पर उनका भाषण शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि विपक्ष किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14 पार्टियों ने एक साथ जो है जो जांच एजेंसियां हैं उनके मिसयूज की बात कही थी सुनवाई के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। तो वो ये जरूर कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर सारी पार्टियां एक हो रही हैं। आप जनता के बीच जाइए और कहिए कि जो भ्रष्ट पार्टियां हैं वो जो है जनता के बीच ना जाए, उनकी पैठ ना बने। इसके लिए आपको जाना होगा, बताना होगा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम कर रही है। आप जाकर जनता के अंदर उपलब्धियों को बताएं, सरकार की, पार्टी की नीतियों को बताएं, पार्टी की विचारधारा को बताएं। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में रहने वाली हैं। एक तरीके से वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। 8,70,000 बूथ देश भर के अंदर जो है वहां पर ये कार्यक्रम लाइव सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव सुना जाएगा। मैंने ये भी बताया कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, वो सभी आज संसद भवन में जीएम बालियोगी ऑडिटोरियम में भी वो भाषण सुनेंगे। तो एक तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर आज उनको संबोधित जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और किन राज्यों के सीएम शिरकत कर रहे हैं हिमांशु इस कार्यक्रम में? देखिए, हर सीएम अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो है वो शिरकत करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनके सीएम, डिप्टी सीएम, विधायक, पार्टी के जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है, जिला स्तर के कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, हर अपने अपने बूथ पर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिश्व शर्मा है, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर उनकी राजधानियों के अंदर जो है वो वहां पे शिरकत करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री या नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने प्रदेशों के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ेंगे। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार कार्यक्रम है वो 8,70,000 बूथ, बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि देश में लगभग 10,40,000 बूथ है। उनमें से 8,70,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम लाइव सुनने का जो तैयारी है वो की है। यानी कि आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 17 करोड़ के करीब कार्यकर्ता है वो सभी कार्यकर्ता जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का उद्बोधन जो है वो सुनेंगे। यानी कि ये माना जाए कि वर्चुअली शिरकत करेंगे कई राज्यों के सीएम और साथ ही देश भर से कार्यकर्ता तो जुटे ही हैं। बड़ा और भव्य कार्यक्रम है जिसमें अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब सीटेड हो गए हैं और इंतजार हो रहा है आगे के कार्यक्रम का। लेकिन इस बीच हिमांशु, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बीते कुछ सालों में जब से कोरोना की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं थोड़ा मध्यम रहा ये इस तरह का आयोजन। इस बार क्या इसको भव्य बनाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? कैसी है वहां की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तैयारी है। जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर है, जेपी नड्डा वहां पर है और हर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, उनके संगठन मंत्री या उन जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो साथ रहेंगे। हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम है, हर बूथ पे कार्यक्रम है नेहा। तो ये एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम है देश भर के अंदर। साथ ही साथ क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों के, जैसे मैंने पहले भी बताया, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर ये चुनाव होने हैं, मिजोरम में चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को आप जो है वो बढ़ा के रखिए, उन्हें बताइए कि आपकी जीत से जो है वो किस तरीके से व्यथित जो है वो विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं। लेकिन आपको जनता के बीच में जाना होगा और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब ये पैरामीटर सेट करना चाहती है कि आप 50% से ज्यादा जो है वो हर राज्य में वोट ले लीजिए। तो उनका ये भी मानना है कि अगर आप 50% से ज्यादा का वोट लेंगे तो जितनी विपक्षी पार्टियां वो एक भी हो जाएंगी तो भी आपको चुनाव में जीत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो इस नारे के साथ ही काम करती है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी कि आपको बूथ जीतना है और चुनाव जीतना है। तो उसके लिए आप बूथ स्तर तक जो है इस कार्यक्रम को लेके गए हैं। हर बूथ पे लगभग जो है 30 से 40 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो जुट रहे हैं इस कार्यक्रम को लाइव सुनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है या जेपी नड्डा का जो संबोधन है वो सुनने के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है 43 वर्ष की होने जा रही है।
तो ये एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए मजबूती का काम करती है